मौलाना ब्रिगेड वक्फ कानून पर तमतमाया हुआ है। सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में है। मुसलमानों को वक्फ के नाम पर रोज डरा रहा है, हर रोज नई नई थ्योरी लेकर आ रहा है। ओवैसी 180 मस्जिद, खानकाहों, दरगाहों पर खतरे वाली थ्योरी लेकर आ गए। संभल की जामा मस्जिद को लेकर परेशान हो गए। जमीयत वाले मदनी वक्फ के पीछे पॉलिटिकल साजिश बता रहे हैं। बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की थ्योरी सुनाने लगे हैं। वहीं पर्सनल लॉ बोर्ड वाले रहमानी उनसे भी 2 कदम आगे निकलकर 3,500 मस्जिद संकट में है वाली थ्योरी लेकर आ गए। पूरी मौलाना इकोसिस्टम का इन सारी थ्योरीज का फोकस एक ही है, वक्फ बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देना है। मौलाना ब्रिगेड की इन सारी थ्योरीज में मनमर्जी के आंकड़े कहां से जोड़े जा रहे हैं, इस खेल का असल मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। वक्फ बिल पर थ्योरी ऑफ ओवैसी क्या है? जो भी मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुरखाने, इमाम बाड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट रहेंगे, अब ये बिल बनने के बाद उनका रजिस्टर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए, सच्चर कमेटी में 180 प्रॉपर्टीज, जो सच्चर कमेटी ने, आप उसके लास्ट पेजेस देखिए, आखिरी के 8-10 पेजेस में 180 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने कहा कि एएसआई के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएं भी हैं, कब्रस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? वक्फ बिल पर थ्योरी ऑफ महमूद मदनी क्या है? मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता, तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए। कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया, तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे। वक्फ बिल पर थ्योरी ऑफ सिद्दुकुल्ला चौधरी क्या है? औकाफ का जो कानून है, ये मुसलमान के वजूद से खिलवाड़ है। तहजीब तमद्दुन नहीं, दीनी मसाइल जुड़े हुए हैं। इसलिए औकाफ के बारे में कोई समझौता का बात नहीं है। सीधे सीधी बात होनी चाहिए कि हम लोग इस कानून को रद्द करते हैं। वक्फ बिल पर थ्योरी ऑफ सैफुल्ला रहमानी क्या है? जो फौज कमांडर के बगैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। इसलिए जो कुछ करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले को अपने हाथ में लिया है। अब आप गौर कीजिए, अपने अपने महल्लों का जायजा लीजिए कि कितनी सारी औकाफ की अराजी हैं जो हमारे हाथों से निकल जाएंगे। सुना किसी साहब ने बताया कि कितनी मस्जिदों को आरएसएस वाले कहते हैं, लेकिन वीएचपी वाले तो कई साल पहले
3,500 मस्जिदों की फहरिस्त शाये कर चुके हैं और वो कहते हैं कि ये सब मंदिर, जामा मस्जिद संभल के बारे में हम लोग कभी नहीं सुनते थे उसका कोई झगड़ा, लेकिन लोगों ने झगड़ा खड़ा कर दिया। वक्फ बिल पर रहमानी 3,500 वाली थ्योरी लेकर आए। मदनी साहब पॉलिटिकल साजिश और बिल्डरों का फायदा पहुंचाने वाली थ्योरी ले आए। हैदराबाद वाले भाईजान जब से वक्फ बिल की बात कर रहे हैं, एएसआई, सच्चर कमेटी और 180 नंबर वाली थ्योरी दुनिया को समझा रहे हैं। वक्फ बिल के नाम पर संभल से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद पर खतरा बता रहे हैं। वक्फ बिल पर मौलाना ब्रिगेड अलग अलग थ्योरी से क्यों डरा रहा है? 180 प्रॉपर्टी मोदी सरकार ले लेगी, ऐसा ओवैसी क्यों समझा रहे हैं? क्यों संभल की मस्जिद भी सरकार ले लेगी, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है? दरअसल ओवैसी बार बार नए वक्फ संशोधन के पैरा 3D का जिक्र कर रहे हैं और बार बार सच्चर कमेटी की वक्फ की जमीनों पर दी गई रिपोर्ट का पन्ना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं नए कानून के क्लॉज में जिस पर भी एएसआई का दावा है वो जमीन हाथ से निकल जाएगी। और वहीं से ओवैसी का 180 नंबर आया है। सेक्शन 3D को जब पार्लियामेंट में ये बिल डिबेट हो रहा था, उसको बुज़दिली से अमेंडमेंट को पेश किया गया और अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जो भी मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुरखाने, इमाम बाड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट रहेंगे, अब ये बिल बनने के बाद उनका रजिस्टर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए, सच्चर कमेटी में 180 प्रॉपर्टीज जो सच्चर कमेटी ने, आप उसके लास्ट पेजेस देखिए, आखिरी के 8-10 पेजेस में 180 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने कहा कि एएसआई के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएं भी हैं, कब्रस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? हैदराबाद वाले भाईजान ने सच्चर कमेटी की जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिन जिन पेज का जिक्र किया, जिसके नाम को लेकर वो संभल वाली मस्जिद के वक्फ के हाथ से निकल जाने की बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में क्या ऐसा है? लिहाजा हमने भी 400 रिपोर्ट वाली सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंतिम के 8 से 10 पेजों को बारीकी से देखा। 373 से 378 नंबर के पेज पर हमें भारतीय पुरातत्व विभाग के अवैध कब्जे में प्रॉपर्टियों की लिस्ट तो मिली, लेकिन वो लिस्ट 172 प्रॉपर्टीज की थी जो दिल्ली की थी, जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अपना दावा है। इस प्रॉपर्टी में दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर फिरोज शाह कोटला मस्जिद, मदीना मस्जिद, खुसरो पार्क, करबला से लेकर तिकोना कब्रिस्तान, सुनहरी बाग मस्जिद, जाब्ता मस्जिद समेत 172 दिल्ली की खानकाह, कब्रिस्तान, दरगाह के खसरा नंबर मौजूद थे, जिन पर एएसआई ने अपना दावा किया है। दिल्ली की विवादित जमीनें तो मिली, लेकिन हमें संभल नहीं मिला। फिर आगे के पेज पर यूपी की सरकारी और अर्ध सरकारी वक्फ के अतिक्रमण की सूची थी, जहां यूपी के एएसआई संरक्षित जमीन की रिपोर्ट नहीं दिखी। जब हमने यूपी सरकार की लिस्ट में संभल को तलाशा तो संभल की मस्जिद का जिक्र भी नहीं मिला। फिर ओवैसी क्यों संभल के नाम पर डरा रहे हैं और कहां से वो 180 नंबर का आंकड़ा दिखा रहे हैं? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते एएसएमआर एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप?
और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका आप। सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे जिनका मकसद वक्फ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट हैं जिनका मकसद वक्फ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उस प्रोविजन में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को खरीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे पहला फायदा उस शख्स को होगा, सबसे पहला फायदा उसको होने वाला है। ये बात तो सच है कि मुसलमानों को नए बिल के क्लास 3D को लेकर शंकाएं हैं। इस क्लॉज में ये तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इस एक्ट को लागू होने से पहले या बाद अगर कोई सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में बताई गई है या घोषित की गई है तो ऐसी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। ओवैसी बार बार संभल की मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। संभल की मस्जिद भी ASI संरक्षित है, जिसे 22 दिसंबर 1920 को अधिसूचना संख्या 1645/1133M के तहत प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित घोषित किया गया था। संभल की मस्जिद ASI के अंडर में है, इसीलिए ओवैसी समेत पूरी मौलाना ब्रिगेड को लग रहा है कि संभल की मस्जिद भी हाथ से निकल जाएगी। ये बातें उसी शंका को दिखला रही हैं। अब सवाल है कि अगर इस बात को लेकर इतना विरोध हो रहा है तो जरूरत है इस विवाद में क्लियरिटी की, न कि बवाल मचाने की। लेकिन एक बात यह भी है, अभी कानून आया है और जमीन पर अभी उतरा भी नहीं है। देश में कोर्ट है, कानून है, लेकिन बवाल क्यों चालू है? ऐसा ही CA आंदोलन में हुआ था, वहां भी भड़काया गया मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? सबसे ज्यादा सवाल दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर है, जहां से ओवैसी का 180 और 120 नंबर आया है। वक्फ बाय यूज को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर में अपहेल्ड किया है, और ये सरकार उसमें बोल रही कि नहीं डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा। तो सच्चर कमेटी में दिल्ली के 120 प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सच्चर ने कमेटी ने कहा कि अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, दिस शुड बी रिटर्न टू द दिल्ली वक्फ बोर्ड। दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस करना चाहिए। और सच्चर कमेटी ने कहा कि उस 120 सिर्फ दिल्ली के प्रॉपर्टीज की 2007 में मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़। अब जब ये वक्फ बाय यूज का प्रोविजन आएगा, लॉ बन गया, 120 प्रॉपर्टीज चले गए मेरे, जिसमें दरगाहें भी हैं, जिस पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद है, जिसके इमाम रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह साहब हैं, वो चले गए। अब कल गवर्नमेंट बोली नहीं मस्जिद तुम्हारी नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है, लगा दिए। सरकार का दावा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड भले ही कहे, लेकिन उसके पास साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। और ये जितनी प्रॉपर्टी हैं, उनकी कीमत आज की तारीख में करोड़ों अरबों की है। कहीं होटल हैं तो कहीं पर दुकानें बना दी गई हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जमकर भ्रष्टाचार किया है, पैसों की उगाही की है, और इस बार वक्फ बिल कानून से इन सब के जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए मौलाना ब्रिगेड परेशान हो रहा है। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में, और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी, हमने उनसे लड़ाई लड़ी। और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के, कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। ओवैसी बार बार सच्चर कमेटी पर वक्फ की रिपोर्ट का अंतिम 8 से 10 पेज सबको पढ़ने को कह रहे हैं।
उसी पेज में ASI के दावे वाली फिरोज शाह कोटला मस्जिद भी है, जिसे वक्त अपना बताता है। हैरानी इस बात की है कि इस मस्जिद पर मौलाना अपना हक तो बता रहे हैं, लेकिन इस मस्जिद में कोई मौलाना नहीं है, न ही यहाँ नमाज होती है। समय हम फिरोज शाह कोटला फोर्ट के बाहर मौजूद है। एक मस्जिद इस फोर्ट के अंदर भी है जो ASI प्रोटेक्टेड है, और इस मस्जिद का जिक्र असदुद्दीन अवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो मस्जिद है ये उन 180 मस्जिद में आती है जो ASI प्रोटेक्टेड है। फ़िलहाल जो अंदर मस्जिद है वहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, इसकी पूरी देखरेख ASI के हाथ में है। अगर आप देखेंगे कि अंदर जाने के लिए जो लोग अंदर जाते हैं या उस मस्जिद को भी देखना चाहते हैं तो पहले उन्हें फोर्ट का टिकट लेना होता है, उसके बाद वो अंदर जाके मस्जिद या फोर्ट को देख सकते हैं। कोई नमाज फ़िलहाल यहाँ नहीं पढ़ी जाती है, कोई मौलाना फ़िलहाल इस मस्जिद में नहीं रहते हैं।